हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो ये हमारा दूसरा टाइप्स का रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये ना एक चीज़ समझो कि अभी हम लोग जो पढ़े हैं इसके पिछले वाले वीडियोज़ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा अगर कोई रिएक्टेंट रहता था, ठीक है, और वो जैसे रिएक्शन करता था तो सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है रिएक्टेंट है एंड राइट हैंड साइड वाला ये प्रोडक्ट है। तो इसका जस्ट उल्टा ही क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम ये बोल सकते हैं कंपोजिशन रिएक्शन, ये भी तो बोल सकते हो कि जिससे वो बना है, ठीक है, वो यानी जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, कंबाइन होके बना है या कंपोज्ड होके बना है, इसलिए इसको कंपोजिशन रिएक्शन या जो है इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। इसी का जस्ट उल्टा, कंपोजिशन का जस्ट उल्टा क्या है, ये डीकम्पोजिशन है। डी का मतलब यहाँ से ये लगा लो डिलीट। ठीक है, यानी कि जिससे वो मिल करके बना है फिर अगर हम तोड़ दें उसी फॉर्म में, तो इसी को हम बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम डिटेल में देखेंगे, उससे पहले अगर हम इसकी टाइप्स की बात करूं, ठीक है, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो यहाँ सबसे पहली बात कि अगर ये चीज़ ना लाइट के प्रेजेंस में हो, अगर ये डीकम्पोजिशन जो है ब्रेक डाउन हो, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, कोई चीज़ डीकम्पोज होना, तो अगर वही चीज़ लाइट के प्रेजेंस में हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म है ना ये फोटो, ठीक है, फोटो का मतलब ये लाइट, याद रखना। हम लोग फोटो क्लिक करते हैं तो जो टर्म फोटो है ना इसका मतलब ये लाइट, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना। तो यदि कोई चीज़, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए, ऐसे को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो सेकंड नंबर पे आ जाता है, अगर कोई भी कम रिएक्टेंट सब, ठीक है, वो हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन, थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है थर्मो, विच आर स्टैंड, थर्मो का मतलब ही होता है हीट, ठीक है, और लिटिक का मतलब अभी जस्ट हमने बताया है कि क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन। तो जो हीट के प्रेजेंस में टूट जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो इसका कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को लें, ठीक है, और इसको हीट दें, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ तो हम लोग पढ़े हैं, तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एक तरीके से हम इस चीज़ को हीट दे रहे हैं ब्रेक होने के लिए, है ना। जब हम हीट को ऐड करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम ये भी तो बोलते हैं एंडोथर्मिक, बोलो एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जब हीट देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक, और जब हीट किसी रिएक्शन से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक आखिरी जो है इसका एक और बचा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, या ये कह लो कि इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक में यहाँ जो टर्म है इलेक्ट्रो, वो इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखा
कि इसके टाइप जो है 3 यहाँ पे निकल कर के आ रहे हैं। एक तो लाइट के प्रेजेंस में, दूसरा हीट के प्रेजेंस में, तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो फाइनली जो है इसके टाइप हमको यहाँ समझ में आएगा, थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक और एक जो है इलेक्ट्रोलिटिक। 3 तरह के जो है यहाँ पे दिए हैं। अब यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं एक जो है एक स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है इसको पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे एक्टिविटी जो है कह रही है कि 2 ग्राम जो है हम लोग ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रही है। ठीक है, 2 ग्राम क्या है, फेरस सल्फेट। कौन सा क्रिस्टल है ये, फेरस सल्फेट 2 ग्राम है। और इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। क्यों ड्राई, क्योंकि अगर मान लो भीगा रहेगा तो लिक्विड वाटर से रिएक्शन भी कर सकता है। तो कह रहे हैं कि अब उसके बाद ना कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल का चेक करो तुम। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब, फिर उसको बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करो तुम ओवर द फ्लेम अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखो क्या तुम देख रहे हो, कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, यानी कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया। पहले तो देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, CuSO4। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। अब एक चीज़ यहाँ देखो, पहले ये है टेस्ट, जिस चीज़ से हम ये पकड़ी हुई है, ये भले ही अगर देखो लैब में गए हो तो ठीक है, नहीं गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो बीकर्स यहाँ देख रहा है ना, ऐसे करके इस तरह से ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब। ये वाला हिस्सा क्या है, टेस्ट ट्यूब है, जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं लैब में। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे चूंकि बॉयल कर रही थी इसलिए इसको बॉयलिंग ट्यूब कह रहे हैं। अब जिस चीज़ से ये पकड़ रही है ना, ये आखिर में इस चीज़ को पकड़ने के लिए भी तो चाहिए कुछ। वैसे बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं तो दिक्कत हो सकता है सीधे नेक्ड हैंड में जो है, इसलिए इसको हम टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं, जिससे ये पकड़ के रखी है। तो यहाँ तक समझ में टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अब इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो क्या कर रही है, वो एक चीज़ ली है जिसका नाम है फेरस, देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लिए वो गर्म कर रही है। कह रही डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, एट योर नेवर्स और योर सेल्फ। कह रही कि सबसे पहले देखो जब तुम गर्म कर रहे हो तो इससे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो कभी भी ऐसा करना कि अपनी न तो इसको अपने मुंह की तरफ नहीं लगाना, या हो सकता है तुम्हारी फ्रेंड्स वगैरह हो तो उधर की तरफ ना जाए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये अपनी नाक से जो है उसको दूर हटाना है, ठीक है, सूंघना नहीं है उसको बैठ करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसका रिएक्शन। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ें हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या नोटिस किया, तो यहाँ पे जो कलर निकल रहा है ना, यही तो पूछ रहा है कि गर्म करने के बाद कौन सा। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, तूने ये नोटिस किया कि ये जो कलर उसका जो वो गैस निकल रहा है तो कैसा कलर था, ग्रीन कलर का। ठीक है, उसके बाद जो है यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तुम जो है महक करके उसको महक करके भी चेक कर सकते हो उसका क्या जो है महक है सल्फर का। ठीक है, यानी कि देखो ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर हम बात करें यहाँ पे जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल के टाइम में जो ट्रेंड्स पैटर्न देखने के लिए हमको मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। तो इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एकदम इसको जो है एक्टिविटी को रट करके जाएं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये समझ लेना। तो इसलिए जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ कंटेंट जो है भरपूर मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा कलर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये बोला गया कि जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन कलर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फेरस सल्फेट है, हीट इसको दिया गया,
Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हो, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है ये, ठीक है। और ये जो है ना ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये जो है यहाँ 3 तरह के मिल गए, एक सल्फर फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या तुमने नोटिस किया, ठीक है, क्या चीज़, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिएक्टेंट देखो कितना है, ठीक है। रिएक्टेंट हमने बताया कि जो लेफ्ट साइड में रहता है वही तो रिएक्टेंट होता है। देखो ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला क्या है, यही तो ये वाला रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। और अगर हम दूसरे साइड देखें, यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पूरा का पूरा जो है क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है, सिंगल है। बताओ, एक ही तो रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में देख रहे हो, एक प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, 3 प्रोडक्ट है। तो यही तो बोल रहा है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट, तो इसको ब्रेक करके रख दे रहा है, ठीक है। इसी को तो हम बोलते हैं दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है ना, उसका पूरा फार्मूला 7H2, ये लिक्विड भी कंटेन करता है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, यानी कह रहे हैं कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये जो पानी है यानी कि 7H2 वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, तभी से ये यहाँ से H2O ये ख़त्म हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हुआ ना, तो H2O जो है गायब हो गया, और तभी जा कर के ये जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हुआ, ये भी देखो यहाँ पे कह रहे कि और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो फेरिक ऑक्साइड है वो कैसा है, सॉलिड है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों के दोनों क्या हैं, गैस हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी मैंने एग्जांपल दिया है, जो ऊपर अगर देखना चाहो तो यहाँ देख लो। अभी जस्ट देखो ये वाला मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर डीकम्पोजिशन करें हम कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, यानी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये वो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कह रहे कि इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज जो है ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान समझो कि क्या क्या यहाँ पे मटेरियल है। देखो इन्होंने क्या किया कि कैल्शियम ऑक्साइड है, देखो ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और एक होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको ही दूसरा नाम इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो ये हो गया स्लैग्ड लाइम। और एक चीज़ और समझो, कहीं पे भी अगर ये मिल जाए, इसको बोलेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है ना इसको मार्बल भी कहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, क्विक लाइम कहते हैं इसको, या CaOH ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग्ड लाइम से जानते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। अब देखो इट हैज़ मेनी यूजेस। अब देखो इसका कहाँ कहाँ यूज है कैल्शियम ऑक्साइड का। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाओगे उसमें। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग, देखो ये अगर हीट के वजह से हो रहा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो मैं पहले ही बता दिया था कि जो रिएक्शन का टाइप है वो अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, अगर वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये देखो ये वाला जो एग्जांपल है ये थर्मल का ही एग्जांपल है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट इसको मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है, ठीक है। तो हीट इसको मिल रहा है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है। ये भी तो रिएक्शन का टाइप हमने बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखो, ये भी यहाँ पे ऐसे इसको वो कर रहा है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट का पहले तो ये समझो कि ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, ठीक है, लेड नाइट्रेट का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगा, और ये पेयर ऑफ टोंग है जिससे पकड़ा हुआ बॉइलिंग ट्यूब है, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। ये चीज़ देखो, लेड नाइट्रेट यहाँ पे और ये गर्म हो रहा है। तो क्या यहाँ पे देखो, सबसे पहले कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या लेना है हमको, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, उसको बॉयल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या तुम देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ आप समझो, कह रहा है कि एक फ्यूम निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन में, ठीक है। तो वो जो फ्यूम यानी कि धुएं की तरह से निकलेगा वो, अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं कैसे क्या है। देखो यहाँ एक्टिविटी से भर के क्वेश्चन आता है, भर भर के आता है, तो उसको ध्यान से समझना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पे हीट इसको जैसे मिला तो हीट है, इसका मतलब ये वाला भी एग्जाम्पल किसका है, ये थर्मोलिटिक, ठीक है, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन का है, ठीक है। अभी हमने बताया ना यहाँ पे कि किस टाइप का रिएक्शन है। देखो यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन, जब हीट हम प्रोवाइड कराते हैं इसको तो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन कहो या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहो, ठीक है। तो ये थर्मल ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या ऐसे चलो थर्मल ही लिख देते हैं, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये जैसे ही लेड नाइट्रेट टूटा तो ये लेड ऑक्साइड में टूट गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ये ऑक्सीजन में ये टूट गया है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखो एक और यहाँ पे आता है, तो ये वाला जो एग्जांपल अभी ये एक्टिविटी देख रहे हो, ये है इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीज़ समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझो। तो हमने पहले ही बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पहले तो समझो यहाँ पे ये जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का, और तभी जा कर के जो है ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आप देख सकते हो। ये पहली बात तो ये जो बर्तन एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, जो लिक्विड है ना ये ऐसे ऐसे कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। उससे पहले हम इधर किनारे बना करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो एक हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखो ये, इसको अच्छे समझो फिर ये नीचे वाला समझ में आ जाएगा। ये हायर क्लासेस में भी आता है कैसे होता है। ये मैंने एक जो है पॉट बनाया, और इसमें जो है ना हमने क्या कर दिया, एक लिक्विड भरा, ये है, ठीक है। तो जो ये लिक्विड भरा हुआ है
वो क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, या ही इसे ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें हम ना 2 रॉड लगाएंगे। इसमें एक रॉड यहाँ से ऐसे लगा दिए, ठीक है। इसमें 2 रॉड लगा दिए, एक ये रॉड है, एक और रॉड लगा दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। अब देखो इसमें हमने तार ऐसे निकाल दिया। अब इस तार को जो है हम ले जा करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे इसको। यहाँ स्विच लगा देंगे, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। तो प्लस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एनोड, और माइनस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं क्या, माइनस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो ये एनोड हो गया और कैथोड हो गया है, ठीक है। इसी एनोड और कैथोड को अगर हम कंबाइंडली देखें तो इसी को भी बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड और कैथोड है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है जो इसमें रहता है, या इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। 2 रॉड लगे रहते हैं, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। प्लस वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। ये यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये है बैटरी, ठीक है। जैसे हमने ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे जो मैं ऊपर समझा रहा हूँ, वही चीज़ देखो, ये चीज़ बना हुआ है। यहाँ पे एक एनोड है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक कैथोड है, फिर रबर स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ भी है, हाइड्रोजन रॉड है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन रॉड है, टेस्ट ट्यूब है, ग्रेफाइट रॉड है और प्लास्टिक मग है। तो इतनी सारे मटेरियल इसमें ऐड किए। अब देखो इसका एक्टिविटी क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट द रबर स्टॉपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, होल करके ये रबर स्टॉपर को फिट कर दिया ताकि जो है कोई जो है पास न कर पाए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर। तो दोनों रबर से हमने देखो ये ब्लैक वाला जो है ना, ये वाला, ये अंदर जो है वो कार्बन काला है, तो ये हमने क्या किया, स्टॉपर के अंदर से लगा दिया। अब कह रहे कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू, अब इससे जो है ये दोनों इलेक्ट्रोड से 6 वोल्ट की बैटरी हम कनेक्ट कर दी हैं। ये देखो यहाँ पे 6 वोल्ट की हमने क्या किया, बैटरी जो है यहाँ से कनेक्ट कर दी। ये स्विच यहाँ पे है। उसके बाद फिल इन द मग विथ वाटर, ठीक है, मग को हम पानी से भर देंगे, सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। तो उसमें ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रोड जो उसके अंदर चला जाए। और फिर करेंगे ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब हम उस पानी में जो है H2SO4 की कुछ मात्रा डालेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जो पानी से भरा होगा, एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब उसको हम उल्टा इस तरह से घुमा करके लगा देंगे। देखो ये जो है ना, इसको हम उल्टा करके इसके अंदर लगा दें, अंदर कर दिए। तो बात समझ रहे हो, यानी कि कहने का मतलब है कि ये सब हमने किया, ऐसे लगा दिया, पानी भर दिया। अब 2 टेस्ट ट्यूब को देखो ये उल्टा जो है, उल्टा क्या कर रहा है, उसको ऊपर से ढक दिया है। देखो ऐसे उल्टा लगाया है, वैसे इधर भी उल्टा, बात समझ रहे हो, तो इसको ढक दिया है। अब इससे और क्या चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, स्विच द करंट एंड लीव। अब करंट ऑन कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो फिर हमने देखा कुछ समय बाद कि यहाँ पे जो है कुछ बुलबुले बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। दोनों कहाँ पे, एट द बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे बन रहे हैं।
दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब से ना वो पानी को हटा रहे हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दोनों टेस्ट ट्यूब में देखने के लिए मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, तो उसको हम क्या करेंगे, आसानी से जो उसको हम अलग कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब गैसेस वन बाई वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे ही हम उसको अलग करेंगे तो और बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली, केयरफुली होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, तो और कौन सा गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस था, क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आगे जो है ये वाला प्रोसेस, इसका रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला एक्टिविटीज हो गया, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा था, ठीक है। ये चीज़ जो है याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक्टिविटीज़ हमारा और एक इम्पोर्टेंट है, देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो ये मैं इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इस एक्टिविटी से तो अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चाइना डिश है, एक तरह का प्लेट है चाइना डिश, सिल्वर क्लोराइड इसको हम बोलेंगे AgCl, सिल्वर क्लोराइड जो इसमें रखा गया है, और ये सनलाइट जो है सूर्य के प्रकाश यहाँ पे इस पे पड़ रही हैं। तो क्या चीज़ कह रहा है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लो चाइना डिश में और बताओ उसका कलर क्या है। चाइना डिश को सनलाइट में लेके जाओ, थोड़ी देर रखो, फिर बताओ कुछ देर बाद क्या हो रहा है। तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो लाइट के प्रेजेंस में ये कार्यक्रम चल रहा है ना, तो इसलिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। कह रहा है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, ठीक है। तो ये है एग्जांपल, 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag + Cl2 में टूट गया है। तो बस इतना ही याद रखना है कि कौन से कलर का हो जाएगा, तो वही ग्रे कलर का जो है ये हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर वही कहानी, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं उसकी जगह पे तो भी वो ऐसा ही रिएक्शन देगा हमको, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ समझो पहले, तो एबव रिएक्शन आर यूज टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है जो ऊपर रिएक्शन है ब्रोमाइड वाला, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है व्हाट फ्रॉम एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या इसके कारण होंगे, है ना। तो ये याद रखना, वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमने देखा क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, कहीं से भी लो, क्योंकि उसको तोड़ना है रिएक्टेंट्स में, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करना है, हमको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो वो या तो हीट से ले लो या लाइट से ले लो या इलेक्ट्रिसिटी से ले लो, ठीक है। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, अब यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हो रही है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बिल्कुल याद रखना कि यहाँ पे जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एनर्जी जो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो जैसे ही चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रहा है, किसी के फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही इसको बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल इसको करके जाना है। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज टू वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CaOH ट्वाइस, ये है चूना, इसी को हम तो बोलते हैं स्लैग्ड लाइम,
इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, इसी को वाइट वॉशिंग के यू। तो अब ये बोल रहा है कि इसका नाम बताओ, तो नाम तो मैंने बता ही दिया इसका क्या है। फार्मूला लिखो, फार्मूला भी लिख दिया। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन एबव विथ, तो अभी मैंने बताया कैसे इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि ये CaO जो है कैल्शियम जो है ऑक्साइड H2O से मिलेगा, तो ये बना लेगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। सेकेंड नंबर देखते हैं, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी। तो ये देख लेना, यहाँ पे एक्टिविटी ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है बता रखा है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आ जाओ, तो यहाँ तक हम इसमें रहने देते हैं क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस टॉपिक को जो है जो डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन उसको हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।